नेक्स्ट है तुम्हारा पोल्स एंड जीरोस, ठीक है। यहाँ से कंसंट्रेशन फिर डबल करो अपना और फुल कंसंट्रेशन से सुनो क्या, पोल्स एंड जीरोस, ठीक है। पोल्स एंड जीरोस ऑफ एस डोमेन सिग्नल, ठीक है। पोल्स एंड जीरोस ऑफ एस डोमेन सिग्नल। चलो अब देखो ये क्या होता है। देखो पोल्स क्या होता है कि कोई भी एक तुम्हारा एस डोमेन सिग्नल का जब तुम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहाँ से जो भी रूट्स कैलकुलेट होगा, ठीक है, अगर उस रूट्स को हम उस सिग्नल में पुट करेंगे, अगर सिग्नल मेरा इन्फिनिटी हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्स, ठीक है। तो देखो पोल्स क्या होता है, पोल्स मतलब कि कोई एक एक्स ऑफ एस सिग्नल है, एस डोमेन सिग्नल, ठीक है, इस टाइप का मान लो s+1 डिवाइडेड बाई s+1, इसको s+2 कर लो इंटू s+3। एक काम करो इसमें और एक टर्म लिख लो s+2 और यहाँ भी s+2। तो कोई भी एक एस डोमेन सिग्नल हो, जब भी हम उसका डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मेरा रूट्स कैलकुलेट होगा। लेकिन कब, आफ्टर ये पोल जीरो कैलकुलेशन, जब इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा जीरोज कैलकुलेट होंगे, ठीक है। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से मेरा पोल्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो कब, जब तुम पोल जीरो यहाँ पे फैक्टर कोई कैंसिलेशन हो रहा हो तो उसको कैंसिल करने के बाद, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। तो ये क्या बचा, s+1 डिवाइडेड बाई s+2 इंटू s+3, है ना। अब जैसे तुम ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स ऑफ एस। अब यहाँ से अगर पोल्स कैलकुलेट करना होगा तो क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पोल्स क्या आ जाएगा, एक s इक्वल टू -2 और एक पोल क्या आ जाएगा, s इक्वल टू -3, है ना। अगर तुमको जीरोस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो s इक्वल टू -1। अब देखो नाम से क्लैरिटी होना चाहिए कि देखो जीरोस जब भी पुट करोगे ये सिग्नल में ये फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। तो अब एक बात बोलो, s इक्वल टू क्या -1 हुआ, अब s इक्वल टू -1 ये सिग्नल में पुट करो तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्नल का, जैसे यहाँ पे s इक्वल टू -1 पुट करोगे नीचे तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, यहाँ भी फाइनाइट वैल्यू होगा आएगा। जैसे -1 यहाँ पुट करोगे s -1 + 1 ये निपट जाएगा पूरा 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, इसका मतलब सिग्नल पूरा 0 हो गया। तो कोई भी एक फैक्टर मतलब न्यूमरेटर को जब भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो फैक्टर निकलेगा उसको पुट करने से अगर 0 आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस। अब पोल्स में एक काम करो, इसको पुट करके देख लो, s इक्वल टू -2 यहाँ पुट करोगे तो ऊपर -2 पुट करोगे फाइनाइट वैल्यू आएगा, नीचे ये देखो 0 बन जाएगा। तो समथिंग बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो जब भी तुम पोल को फंक्शन में पुट करोगे, ठीक है, ये क्या आ जाना चाहिए, ये इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, और जब जीरोस पुट करोगे 0 टेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिग्नल फिर उसको हम क्या बोलेंगे, पोल्स। तो बोलो पोल्स और जीरोस में क्लियर हुआ कि क्या पोल्स है क्या जीरो है कि नहीं, बोलो क्लियर है। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पे कॉपी है, कॉपी निकालो और यहाँ पे पोल कैलकुलेट करके बताओ। एग्जांपल लो, जैसे तुम्हारा हो गया, क्या लिखें, एक्स ऑफ एस इक्वल टू s+1 इंटू s-1 इंटू क्या दे सकते हैं और इंटू एस, ठीक है, इंटू एस डिवाइडेड बाई, तो क्या करो डिवाइड कर लो किससे, s² प्लस s प्लस 1 इंटू s-1 इंटू s प्लस 4। बताओ इसका कैलकुलेट पोल्स एंड जीरोस। चलो बताओ पोल्स एंड जीरोस इसका कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, बताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग ट्राई किए, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई पोल जीरो कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं। तो एक तो यहाँ हो रहा है, ठीक है, और फिर हम ये फैक्टर को करके भी देखेंगे, ये फैक्टर करेंगे, ठीक है, ये फैक्टर से भी कुछ कैंसिल हो रहा है कि उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो उसको फैक्टर को हम एक्सपैंड करते हैं। तो s+1 ऊपर है, एक s भी है, ठीक है, और नीचे इसको जब एक्सपैंड करोगे तो देखो एक्सपैंड करने के लिए फार्मूला याद रखो, -b प्लस माइनस, ठीक है, √b² - 4ac है, होता है कि नहीं, बाई
2a। इसको याद रखो, जब भी फार्मूला भूल जाओ इसको याद रखो। ये किस फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इस फॉर्मेट में होता है। अब देख यहाँ पुट करो, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा यहाँ पे दो रूट्स आएगा, एक s प्लस कितना आएगा, एक्चुअली ये इमेजनरी रूट्स आएगा, ठीक है, हम वो बता दे रहे हैं किस टाइप का आएगा तुम्हारा। एक रूट आएगा तुम्हारा s इक्वल टू, एक्चुअली कैंसिलेशन नहीं होगा, तो -1/2 प्लस j√3/2 आएगा, ठीक है, और एक पोल तुम्हारा आएगा -1/2 माइनस j√3/2, ठीक है। ये फार्मूला में इसको पुट करोगे तुमको दोनों वैल्यू मिल जाएगा। तो एक तो ये है और ये दोनों पोल है, ठीक है, ये दोनों पोल को हम अंदर लिख नहीं रहे क्योंकि इसको प्लस करके अंदर लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल होगा नहीं ऊपर से क्योंकि इस टाइप का कोई टर्म है नहीं। और एक तुम्हारा s+4 है ना, तो ये दोनों तो ऑलरेडी पोल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और यहाँ से तो यहाँ से इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो तुम्हारा जीरोस क्या क्या आएगा, जीरोस s इक्वल टू -1, 0, ये एक इस वजह से और एक इसके वजह से। और पोल्स क्या आ जाएंगे तुम्हारा, पोल्स आ जाएंगे एक तुम्हारा s इक्वल टू -4 और 2 आ जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पे क्या क्या है बोलो, एक -1/2, यहाँ प्लस माइनस एक साथ लिख दे रहे j√3/2, है ना। अब चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग मैप करते हैं किस में, इस प्लेन में। अभी इस प्लेन बताया था ना ये वाला, चलो इस प्लेन में इसको मैप करते हैं, ठीक है। तो जब भी तुमको पोल 0 कैलकुलेट हो जाए तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो जीरोज़ है मेरे पास क्या है, s इक्वल टू -1, 0, और पोल्स मेरे पास क्या है -4, -1/2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √3/2 j√3/2, है ना। अब देखो इसको कैसे मैप करोगे इस प्लेन में, तो सबसे पहले क्या करो, इस प्लेन बना लो, है ना, इस प्लेन बना लिए, राइट। चलो अब ये तो पता है s इक्वल टू क्या होता है बोलो, s इक्वल टू सिग्मा प्लस j⍵। तो देखो यहाँ पे एक, ये तो यहाँ पे तो सिर्फ देखो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट है तो इसको पहले मेंशन कर देते हैं, ये तुम्हारा j⍵ एक्सिस है, ये तुम्हारा सिग्मा है। तो s इक्वल टू -1 है, तो ये जब भी तुमको जीरोज रिप्रेजेंट करना हो तो इस टाइप का गोला बना के ओ माने 0 बना के उसको शो करोगे, ठीक है। तो -1 पे एक 0 हो गया, ठीक, और एक 0 कहाँ पे है, 0 पे है, क्लियर। अब ये दोनों तो हम शो कर दिए। अब क्या मेरे पास पोल है, पोल किस में, -4 में है, तो पोल को जब भी रिप्रेजेंट करो क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। पोल जब भी रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन में क्रॉस से, जीरोस कैसे, 0 से, तो पोल एक -4 पे है। दूसरा पोल में क्या है देखो, रियल पार्ट कितना है -1/2, यानी -1/2 समथिंग यहाँ होना चाहिए, -1/2 यहाँ होना चाहिए। और देखो j⍵ एक्सिस में कितना हाइट है, √3/2, एक देखो प्लस √3/2 है, प्लस √3/2 है, एक तुम्हारा -√3/2 है। तो अब तुमको क्या करना, एक पॉइंट तुमको यहाँ मिल जाएगा और एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक ये वाला रिप्रेजेंट, यहाँ पे पोल हो गया, एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट किया इसको, बोलो आया ना समझ में। मान लो यहाँ पे और रहता, मान लो यहाँ पे जीरोस और रहता, मान लो मेरे पॉलिनोमियल में जीरोस आ गया कि जीरोस क्या हो गया, s इक्वल टू 4 आया, -2 आया, ठीक है। तो 4 कहाँ रिप्रेजेंट होता, यहाँ पे, 0 कहाँ रिप्रेजेंट होता, -2 यहाँ पे, है ना। और मान लो कि मेरा पोल यहाँ पे आ गया s इक्वल टू -5 और तुम्हारा 2, ठीक है। तो 2 कहाँ रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ये तुम्हारा 4 था, ये 2 है। मान लो -5 रिप्रेजेंट करना है, तो -5 कहाँ रिप्रेजेंट करो, यहाँ। तो पोल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, x से, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन से, और जीरो को कैसे, 0 से, है ना। तो 0 अच्छा है, नाम में भी पहचान में आ रहा है, और वो तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन, मतलब वो जो पॉलिनोमियल में हम लोग चेक कर रहे थे वहाँ पे भी 0 0 बना रहा था, है ना। तो 0 याद रखना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, बोलो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा पोल मैपिंग फ्रॉम एक्सिस, जो कि हम लोग अभी थोड़ा सा देखें, इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं, ठीक ना, टू इस प्लेन। अभी हम लोग मैप कर रहे थे ना पोल को और जीरोस को, तब इसका हम लोग पोल, सिर्फ पोल का हम लोग को मैपिंग जो करना पड़ेगा सिर्फ पोल का करना पड़ेगा, ठीक ना, जीरोस का हम लोग को नीड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोल को मैपिंग करने के लिए सीखेंगे।
तो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम फुल कंसंट्रेशन बढ़ा और इसको सुनो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सिग्नल बना, एक्स ऑफ एस क्या बना 1/s+2, ठीक है। चलो अब यहाँ से तुमको क्या करना है, पोल कैलकुलेट करना है। तो बताओ पोल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, s इक्वल टू -2, ठीक है। अब एक चीज़ सबको पता है कि s क्या है, s तुम्हारा क्या है, s इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा, है कि नहीं, है ना। अब एक बात बताओ, ये s मेरा इस टाइप का है। अब वहाँ पे हम लोग एक पोल कैलकुलेट किए थे, याद है, एक कैसा पोल निकला था, -1/2 ± j√3/2, है ना। इस टाइप का ही पोल होता है जहाँ पे रियल और सिग्मा दोनों चीज़ होता है, तुम्हारा रियल और इमेजिनरी दोनों टर्म होता है। अब हमको क्या करना है, जब भी पोल को तुमको मैप करना होता है इस प्लेन में, तो उसमें क्या होता है कि तुमको इसका रियल पार्ट लेना पड़ता है। तो रियल पार्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -2, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजिनरी टर्म है नहीं। अगर यहाँ पे हम रियल पार्ट ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे रियल पार्ट क्या है -1/2, इमेजिनरी पार्ट हट गया, हमको सिर्फ रियल पार्ट चाहिए था, है ना। अब देखो इसको हम एक लाइन पे तुमको समझाते हैं। जैसे ये है तुम्हारा एस प्लेन, ठीक है, एस प्लेन है, तो ये एक्सिस कौन सा है, j ओमेगा वाला, ये एक्सिस है सिग्मा वाला, है ना। अब क्या है कि तुम जब एक पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हो s इक्वल टू -2, तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे ये लाइन को ये तुमको रिप्रेजेंट करना था, है ना, जो यहाँ पे -2 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो ये 0 है, तभी ना -2 + j0, इमेजिनरी पार्ट 0 है ना। तो ये यहाँ पे मैप हुआ, जैसे तुमको ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना था, तो ये कहीं यहाँ रिप्रेजेंट हुआ। तो जब भी s इक्वल टू एक पोल निकलता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को। तो पॉइंट में जैसे हम रियल ऑफ s लगा देंगे तो इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट बचा। तो एक बात बताओ, ये तो तुम लोग को पता है ना, जैसे एक्सप्लेन है, तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है x + y = 2, इस टाइप का फंक्शन है। देख क्या बनता है, एक स्लोप टाइप का बनता है, एक दो पॉइंट को पुट पर करके हम लोग चेक करते हैं। जब भी तुम क्या करते हो, मान लो एक पॉइंट को तुम क्या कर रहे हो, हटा दे रहे हो। मान लो ये तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट था y को हटा दिए, तो x = 2 क्या होता है, क्या होता है, एक 2 लाइन पे पैरेलल बन जाता है। पहले क्या था, x + y = 2 था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक पॉइंट को, मतलब एक है ना, एक क्या बोलते हैं इसको, x का कुछ वैल्यू होगा, y का कुछ वैल्यू होगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जैसे तुम इसमें y को हटा दिए, क्या किया, x = क्या किया, इंडिपेंडेंट ऑफ y हो गया, वो स्प्लिट हो गया, एक पॉइंट क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। उसी तरह यहाँ देखो कि जैसे तुम्हारा यहाँ पे क्या है, सिग्मा प्लस j ओमेगा, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे तुम क्या किए, रियल पार्ट लिए, मैंने j ओमेगा एक्सिस को हटा दिए, तो ये लाइन क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होगा कि नहीं। तो ये जो पॉइंट था वो ये मेरा किस में स्प्लिट हो गया, लाइन पे। ये जो मेरा पॉइंट था ये भी क्या हो गया, लाइन पे स्प्लिट हो गया, होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना स्प्लिट, बोलो, एक लाइन पे स्प्लिट होगा ना। चलो अब क्या है कि सबसे पहले ये क्या है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे तुम रियल पार्ट लिए, वो किस में, लाइन पे कन्वर्ट हो गया, है ना। अब क्या करना है, जब भी तुम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो उसमें तुमको ROC कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे तुमको डिसाइड करना पड़ता है कि सिग्नल राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड है। अगर रियल पार्ट ऑफ s, अगर ये सिग्नल जो सिग्नल है, अगर मेरा यहाँ ut लिखा हो तो राइट साइडेड, तो उसको क्या करते हैं हम ग्रेटर देन लेते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट साइडेड हो तो लेस देन। तो जैसे हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि रियल पार्ट ऑफ s इज़ ग्रेटर देन ये जो वैल्यू है -2, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रीजन में कन्वर्ट होगा ना। तो ग्रेटर देन -2 इसका मतलब क्या होता है कि ये जो -2 वैल्यू है तुम्हारा यहाँ पे, ये -2 वैल्यू से क्या होगा, जो भी ग्रेटर है ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन -2 कर रहा है कि नहीं। मान लो x इज ग्रेटर देन 2 होता है, तो ये लाइन क्या होता है, सिर्फ जितना इससे ग्रेटर वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा दिए, मान लो ये कंडीशन क्या लगाएं, यहाँ पे हम मान लो ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है, ये दूसरा जो पोल है, तो वो क्या लिखते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन -1/2। इसका मतलब है किसको रिप्रेजेंट करता है, इधर वाला पार्ट को। ये जो -2 है यहाँ पे, इसका जो लेस देन पार्ट होता है इसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये चीज़ समझ में आया कि एस प्लेन क्या होता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है पोल। जैसे उसका रियल पार्ट लेते लाइन रिप्रेजेंट करता है, जैसे उसका
उसमें कंडीशन लगा देते हैं ग्रेटर देन लेस देन का, वो कैसे पता चलेगा, वो मेरा सिग्नल राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड है उसे पता चलेगा। तो एग्जाम्पल करेंगे तब ये सारा चीज़ हम वहाँ पर फिर से बताएंगे, तब देखना आज का क्लास खत्म होने के बाद ये चीज़ सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा फिर से ये चीज़ देखना, तो देखना रिलेट कर पाओगे। तो ये इस टाइप का होता है, ठीक है, रीजन को कवर करता है, ठीक है। चलो